बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महकमा हायर एजुकेशन की संगीन गफलत सामने आ गई। कॉलेजेस के असातिज़ा का सर्विस रिकॉर्ड गायब होने का इंकिशाफ हुआ है। सर्विस रिकॉर्ड गायब होने पर असातिज़ा की तरक्कियां मुस्तरद। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी ने असातिज़ा की तरक्कियां मुस्तरद की। असातिज़ा की ग्रेड 18 और 19 में तरक्कियां की जानी थी। महकमा हायर एजुकेशन की संगीन गफलत सामने आ गई। कॉलेजेस के असातिज़ा का सर्विस रिकॉर्ड गायब होने का इंकिशाफ हुआ है। सर्विस रिकॉर्ड गायब होने पर असातिज़ा की तरक्कियां मुस्तरद कर दी गई हैं। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी ने असातिज़ा की तरक्कियां मुस्तरद कर दी हैं, जबकि असातिज़ा की ग्रेड 18 और 19 में तरक्कियां की जानी थी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अकमल सोमरो से। जी अकमल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये महकमा हायर एजुकेशन जब असातिज़ा के प्रमोशन केसेस जो हैं वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी में पेश करता है तो ये महकमे की जिम्मेदारी है कि वो असातिज़ा का मुकम्मल रिकॉर्ड उस कमेटी के सामने पेश करे, और जिसमें ख़ास तौर पर असातिज़ा के सालाना नताइज हैं, असातिज़ा की ACRs हैं और उनका सर्विस रिकॉर्ड है। उसके तमाम लेटर्स जो हैं वो उस फाइल का हिस्सा होते हैं। लेकिन डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी में ऐसे असातिज़ा जिनका सर्विस रिकॉर्ड गायब था, न सिर्फ इसका इंकशाफ हुआ है बल्कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी ने इन असातिज़ा की अगले ग्रेड में तरक्कियां ही रोक दी हैं और ये तरक्कियों के केसेस मुस्तरद कर दिए गए हैं। इसमें असातिज़ा की तरक्कियां जो है वो लेक्चरर से असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर के ओहदों पर की जानी थी, जिनकी तरक्कियां मुस्तरद हुई हैं। लेक्चरर्स की सीनियरिटी नंबर 1 से लेकर 1999 तक के केसेस जो हैं वो कमेटी में पेश किए गए थे। इससे पहले भी इन्हीं असातिज़ा की तरक्कियां डेफर्ड हुई थी, केसेस डेफर्ड हुए थे क्योंकि इनके सर्विस रिकॉर्ड साथ नहीं लगाया गया था। दोबारा से इनको पेश किया गया है, अब भी इनका सर्विस रिकॉर्ड नहीं लगाया गया। अब DPI कॉलेजेस पंजाब जो है वो मुस्तरद शुदा प्रमोशन केसेस की फाइल्स सरनो मुरतब करके दोबारा से महकमे को भेजेगा और महकमा ये फाइलें डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के सामने तरक्कियों के लिए फिर से पेश करेगा। लेकिन महकमे की इस गफलत से असातिज़ा तरक्कियों से महरूम हो गए हैं। जी, महकमे की गफलत से असातिज़ा तरक्कियों से महरूम हो गए हैं। अकमल सोमरो, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पुलियाती मटीरियल पर तहफ़्फ़ुज़ात पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चौंग में तामीर होने वाले हॉस्टल के मुतालिक होशरुबा इंकशाफात हुए हैं, जबकि DGMNE की रिपोर्ट ने बिल्डिंग डिपार्टमेंट की नाअहली का पोल खोल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस हॉस्टल के तामीराती मटीरियल का कोई लैब टेस्ट नहीं कराया गया। लैब टेस्ट न होने से मटीरियल से मुतालिक शकूक व शुबहात जन्म लेने लगे हैं। रिपोर्ट में मजीद क्या कहा है, जानेंगे अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखा जाए तो सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो बिल्डिंग कोड है उसके मुताबिक तो कोई भी अगर सरकारी सतह पे बिल्डिंग की तामीर की जाती है तो उसमें उनका एक लैब टेस्ट किसी भी मटेरियल का वो जरूरी होता है। अब DGMND जो कि डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट हुकूमत पंजाब को पेश की गई और बताया गया है कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज जो चूंग है वहाँ पर पुलिस के लिए एक हॉस्टल बनाया गया। हॉस्टल की तमीर पर 12 करोड़ रुपए के अखराजात आए और ये 12 करोड़ रुपए के अखराजात के बावजूद वहाँ पे जो बिल्डिंग का मटेरियल है, जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया, उस पर कोई लैब टेस्ट नहीं हुआ। और ये पाकिस्तान बिल्डिंग कोड के कवानीन के मुताबिक ये लाजमी है, मशरूत है कि किसी भी बिल्डिंग का जब भी कोई मटेरियल उसमें इस्तेमाल किया जाए तो उसका लैब टेस्ट वो लाजमी है। अब लैब टेस्ट के लिए सरकारी सतह पर भी लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं और प्राइवेट सतह पर भी, लेकिन बिल्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कोई लैब टेस्ट नहीं करवाया गया। और साथ ही इस रिपोर्ट में इंकशाफ ये भी किया गया कि जो बिल्डिंग तामीर की गई उसमें मुख्तलिफ जगह पर क्रैक्स आ चुके हैं, सीपेज का इशू है और जो स्टील इस्तेमाल किया गया और स्टील पर भी कोई उसका जो उसके मेयार के ऊपर कोई लैब टेस्ट नहीं कराया गया। तो ये वो ये रिपोर्ट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पेश कर दी गई है DGMND की तरफ से कि ये एक इंतहाई गफलत, संगीन गफलत है, इसमें एक मटीरियल का मेयार होना चाहिए था, वो नहीं किया गया। तो यही रिपोर्ट अब ऐवान वज़ीर आला को भी पेश कर दी, जिस पर मुतलका हुकाम के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दिया गया है। लेकिन इस रिपोर्ट पे जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट के हुकाम का मौक़िफ़ है, उनका मौक़िफ़ ये है कि जहाँ पे क्रैक्स हैं या कोई मटीरियल का इस्तेमाल का मसला है वहाँ पर मज़ीद जो खदशात हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के दूर कर दी जाएंगे। लेकिन आइंदा से लैब टेस्ट के ऊपर जो बिल्डिंग कवानीन के मुताबिक है उनको यकीनी बनाया जाएगा। लैब टेस्ट को यकीनी बनाया जाएगा। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि PHA का कारनामा, सरकारी एराजी पर कब्जा करवाने का स्कैंडल सामने आ गया। लिबर्टी गोल चक्कर की मंजूरी लेकर गुलबर्ग में एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के एक्वायर शुदा एराजी पर काफ़ी शॉप और फ्लावर शॉप बनवा दी। मजीद तफसीलात जानेंगे दुरे नायाब से। दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा, सरकारी एराजी पर कब्जा करवाया गया है? जी बिल्कुल, ये 5 साल कबल एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के लिए गुलबर्ग में नाले पर अराजी एक्वायर की गई थी और इस हवाले से यहाँ पर जो पहले से 2 प्रॉपर्टीज मौजूद थी उनको डिसमेंटल कर दिया गया था
यहाँ पे पहले एक सबवे शॉप मौजूद थी और इसके साथ साथ एक आइसक्रीम पार्लर हुआ करता था, जिसको 5 साल कबल गिरा के एलडी ने जमीन एलिवेटेड एक्सप्रेस के लिए महफूज कर ली थी। ताहम जराइल का ये कहना है कि पीएचए ने इसी का फायदा उठाया और लिबर्टी गोल चक्कर में बिड मंजूर करा के वहां पे कॉफी शॉप और फ्लावर शॉप बनाने का कहकर बोलियां ली और अपनों को नवाजने के लिए यहाँ पे एलिवेटेड की जगह पर ये कॉफी शॉप भी बनवा दी और फ्लावर शॉप भी बना दी। 5 साल से मंसूबे पर खामोशी रही, जिसका फायदा पीएचए ने उठाया। पीएचए के आला हुकाम ने किसी को नवाजने के लिए सरकारी जमीन को खातर में ना लाए और एलडी से भी किसी किस्म का एनओसी नहीं लिया। पीएचए ने बिड का ठेका लिबर्टी गोल चक्कर कर दिया, जबकि काम यहाँ पे करवा दिया। एलडी हुकाम का कहना है कि एलिवेटेड प्रोजेक्ट दोबारा शुरू किया जा रहा है, पीएचए को जगह खाली करवाई जाएगी। पीएचए का मौकफ है डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन सुहेल भट्टी कि वो ये जगह खाली करवाई जाएगी। दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी गई। गवर्नर चौधरी सरवर ने पंजाब लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस 2021 पर दस्तखत कर दिए हैं। काबीना के मंजूर शुदा ऑर्डिनेंस पर दस्तखत से नए निज़ाम के निफाज का हतमी अमल मुकम्मल हो गया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर बराह रास्त होंगे। मेट्रोपॉलिटन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के मेयर्स को बराह रास्त आवाम मुंतखब करेंगे, जबकि पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन और लाहौर में मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन होगी। मजीद अहवाल जानेंगे राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा, पंजाब में लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी गई? बिल्कुल जी, मंजूरी तो पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 की पंजाब काबीना दे चुकी थी, लेकिन चूंकि ये आखिरी मरहला होता है जिसमें गवर्नर पंजाब के दस्तखत रिक्वायर्ड होते हैं कोई भी ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए, तो इस कानून को भी ऑर्डिनेंस के जरिए नाफज करने का फैसला किया गया। आज गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 पर दस्तखत कर दिए हैं। अब ये तमाम अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब 120 रोज में इस मसवदे को वो पंजाब असम्बली से मंजूरी रिक्वायर्ड होगी और वरना ये जो ऑर्डिनेंस है ये खुद ब खुद जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। आपके बताएं कि फिलहाल जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है इसके मुताबिक जो सूबा भर में लाहौर समेत 11 मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन होंगी और 1883 नेबरहुड काउंसिल्स होंगी, जबकि 3364 जो विलेज काउंसिल्स होंगी। 35 अजला काउंसिल्स इसका हिस्सा होंगी, इस कानून के तहत बनेंगी। जबकि जो अवाम था कि इलेक्शन जमाती बुनियादों पर होंगे या गैर जमाती बुनियादों पर, वो अवाम भी गवर्नर पंजाब की जानिब से अब दूर कर दिया गया है। बराह रास्त इलेक्शन होगा मेयर का और ये जमाती बुनियादों पर इलेक्शन होंगे। नेबरहुड विलेज पंचायत काउंसिल्स और बल्दियाती इदारों के सरबराहान के जो इंतखाबात हैं ये जमाती बुनियादों पर होंगे। क्या सलाहियां ये की जा रही थी कि शायद जो मेयर या नेबरहुड काउंसिल्स के जो इलेक्शंस हैं या विलेज पंचायत काउंसिल्स के जो इलेक्शन हैं वो गैर जमाती बुनियादों पर होंगे, लेकिन फिलहाल चूंकि पेशावर हाई कोर्ट का इस हवाले से बाकायदा फैसला भी है और पेशावर हाई कोर्ट ये फैसला दे चुकी है कि बल्दियाती नुमाइंदों को जमाती बुनियादों पर इंतखाबात में हिस्सा लेना होगा, तो उसके खिलाफ ताहाल कोई जो पटिशन है वो नहीं आ सकी, जिसकी वजह से अब इस कानून के तहत भी जमाती बुनियादों पर होंगे। फिलहाल गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने ये कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिस तरह का बल्दियाती निज़ाम चाहते हैं बिल्कुल उसी तरह का ये मसवदा जो है वो तैयार किया गया है, जिससे बुनियादी सतह पर इख्तियारात की मुंतकली के साथ साथ जो मसाइल हैं वो न सिर्फ हल होंगे बल्कि नई लीडरशिप जो है वो प्रोड्यूस करने में भी लोकल गवर्नमेंट्स का बड़ा किरदार होगा। बुनियादी नौयत के मसाइल जिनमें स्ट्रीट लाइट्स, पैच वर्क्स, इसी तरह से खेलों का क़याम और मेयर को इस निज़ाम में बाइख्तियार बनाया गया है। तकरीबन 10 महकमे हैं जो मेयर के कंट्रोल में होंगे। आपको बताएं कि इसी हवाले से इख्तियारात का भी तयन किया गया, जबकि बुनियादी सतह पर नेबरहुड काउंसिल जो भी एक अलग से लोकल गवर्नमेंट होगी और इस लोकल गवर्नमेंट में जो है वो बर्थ, डेथ, मैरिज और डाइवोर्स सर्टिफिकेट के इजरा के साथ साथ मुख्तलिफ नौयत के बुनियादी सर्टिफिकेट्स और सालसी के इख्तियारात भी नेबरहुड काउंसिल्स को तफवीज किए गए हैं। फिलहाल अब चूंकि ये ऑर्डिनेंस आ चुका है और पंजाब हुकूमत इलेक्शन कब करवाएगी इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन को ये मसवदा जमा करवाया जाएगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन तकरीबन 2 से 3 माह में हल्का बंदियों का काम मुकम्मल करेगा।
तो जिसमें नेबरहुड काउंसिल्स का भी तयन होगा और जो वो जिसके बाद इलेक्शन का बाकायदा ऐलान भी किया जाएगा। अब बुनियादी तौर पर मुद्दत खत्म होने के बाद, जो कि 31 दिसंबर को लोकल गवर्नमेंट की मुद्दत खत्म हो रही है, उसके 120 रोज में इलेक्शन कराना लाजमी है। तो फिलहाल जो वो इलेक्शन कब होंगे इस हवाले से अभाम बरकरार रहेगा, क्योंकि इसमें बाकायदा डेट नहीं दी गई। इससे कबल जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 मुतारफ करवाया गया था, उसमें ये कहा गया था कि फर्स्ट ईयर के इलेक्शन 6 माह में और सेकंड ईयर के इलेक्शन 1 साल में मुकम्मल कराए जाएंगे, लेकिन दोनों इलेक्शंस भी नहीं हुए। अलबत्ता लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत बनने वाले बल्दियाती इदारों को डिसॉल्व जरूर कर दिया गया था सेक्शन 4 के तहत। अब उम्मीद ये की जा सकती है कि इस लोकल गवर्नमेंट एक्ट के मसवदे पर दस्तखत के बाद जो है वो एक नए बल्दियाती निज़ाम की राह हमवार हुई है। जी, दस्तखत के बाद नए बल्दियाती निज़ाम की राह हमवार होगी। राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि मज़ार इकबाल बादशाही मस्जिद आने वालों पर 50 रुपये टिकट लगाने का फैसला कर लिया गया है। रोशनाई गेट से दाखिल शहरियों को 50 रुपये का टिकट लेना होगा। सिक्योरिटी इदारों ने 12 साल के बाद रोशनाई गेट को खोलने की इजाज़त दे दी। 12 साल कबल सिक्योरिटी खदशात की वजह से रोशनाई गेट को बंद किया गया था। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद सिपरा से। शाहिद, आगाह कीजिएगा, सस्ती तफरीह का एक जो जरिया था लाहौरियों से, वो भी छीना जा रहा है? जी बिल्कुल इसी तरह है कि हुकूमत की जानिब से मज़ार इकबाल और बादशाही मस्जिद में आने वाले जो शहरी हैं उनसे भी 50 रुपये टिकट वसूल करने का फैसला किया गया है। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का इजलास DC लाहौर की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें इस बात की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दी गई है और ये 50 रुपये का टिकट जो है, जो लोग रोशनाई गेट से दाखिल होंगे, जो मज़ार इकबाल जाएंगे और बादशाही मस्जिद की सैर करेंगे, उनको अदा करना होगा। रोशनाई गेट क्योंकि 2009 में यानी कि 12 साल कबल सिक्योरिटी खदशात की वजह से बंद किया गया था, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की बाहमी मुशावरत के बाद उसको खोलने का फैसला किया गया और ये 50 रुपये का टिकट जो है ये वार्ड सिटी अथॉरिटी वसूल करेगी। हालांकि मज़ार इकबाल या बादशाही मस्जिद की अगर बात की जाए तो दोनों महकमा औकाफ और मज़हब अमूर के ज़ेर इंतजाम है, लेकिन मज़कूरा जो इजलास हुआ है इसमें ज़राए ने बताया है कि महकमा औकाफ और मज़हब अमूर पंजाब के नुमाइंदगान को नहीं बुलाया गया था और यकतरफा करने के बाद 13 दिसंबर यानी कि सोमवार के रोज से 50 रुपये फीसद के हिसाब से टिकट वसूल किया जाएगा और ये टिकट सिर्फ वही लोग जो रोशनाई गेट से दाखिल होंगे उनको अदा करना होगा। ठीक। अच्छा शाहिद सिपरा, ये बताइएगा कि ये तमाम तर जो फैसला किया गया है DC की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया है, तो दूसरी जानिब जो औकाफ और मजहबी अमूर है उनसे मशवरा क्यों नहीं किया गया? वो इस तमाम तर मामले से लाइल्म क्यों निकले? देखें, महकमा औकाफ और मज़हब अमूर पंजाब के नुमाइंदगान से बात हुई है, एडमिनिस्ट्रेटर से भी बात हुई है। उनका ये कहना है कि डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का इजलास हजूरी बाग में हुआ, लेकिन उसके बावजूद उनको वहाँ पे मदऊ नहीं किया गया और अचानक ये उनके बात इल्म में आई कि रोशनाई गेट पर चूंकि बैरियर्स लगाए जा रहे हैं, वॉक थ्रू गेट नस्ब किए जा रहे हैं, उसके बाद चूंकि जो 13 दिसंबर यानी कि सोमवार के रोज से इसको बाज़ाब्ता तौर पर ऑपरेशनल करना है और वहाँ से टिकट वसूल किया जाना है। उसके बाद उनके इल्म में ये बात आई है कि अगर वहाँ से रोशनाई गेट की अगर हदूद अरबे की बात की जाए तो वो जो गेट है उसकी एक्सेस सिर्फ वो लोग होंगे कि अगर मज़कूरा जो साथ में आबादी है वहाँ से लोग नमाज के लिए वहाँ से दाखिल होते हैं या फिर वहाँ से दाखिल होने के बाद मज़ार इकबाल जाएंगे और उसके साथ बादशाही मस्जिद में जाएंगे। रोशनाई गेट से जो लोग दाखिल होंगे उनको तो 50 रुपये टिकट लेना होगा, लेकिन अगर ग्रेटर इकबाल पार्क दूसरी साइड से अगर आएंगे तो वहाँ से टिकट उनको नहीं मिलेगा। तो इस तरह ये यकतरफा सा फैसला नजर आ रहा है कि एक तरफ से लोग दाखिल हों तो वो 50 रुपये देंगे, दूसरी तरफ से मुफ्त होंगे। इसमें देखें कि हुकूमत से पंजाब ने यह फैसला किया था कि बादशाही मस्जिद में हिफाजत पापोश को फ्री किया जाए, यानी कि जूते जो रखे हैं उसकी उजरत ना वसूल की जाए। ये किया गया, इसके ठेके खत्म किए गए। एक तरफ हुकूमत चाहती है कि सियाहों को और जाने वाले शहर में उनको ज्यादा से ज्यादा बेहतर इंतजाम किए जाएं, उनकी फलाह के काम किए जाएं, लेकिन दूसरी जानिब वार्ड सिटी अथॉरिटी और उसके साथ डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी जो है उन्होंने मिलकर यह फैसला किया है कि आने वाले जो सियाह हैं या नमाजी वहाँ से अगर दाखिल होते हैं तो उनको भी 50 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। जी। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह के मज़ार इकबाल और बादशाही मस्जिद के इंतजामी अमूर जो है महकमे औकाफ के अंदर आते हैं, तो क्या उनकी मंजूरी के बगैर, उनसे कंसल्ट किए बगैर इस तरह का फैसला किया जा सकता है? जी बिल्कुल नहीं होता। मैं बताता हूँ, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का जो इजलास होता है इसमें महकमा औकाफ ने शिरकत करनी होती है, क्योंकि 2009 में जब रोशनाई गेट को बंद किया गया तो उसके बाद उसके इंतजामी अमूर महकमा औकाफ के पास थे, उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे तैनात हैं, उसके साथ पाक रेंजर्स के जवान भी वहाँ पर मौजूद होते हैं।
تو یہ سیکورٹی اس طرح چلائی جا رہی ہے. لیکن جب اس کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو ڈی سی کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا ہے اس میں محکمہ اوقاف کے نئے ایڈمنسٹریٹر کو بلایا گیا ہے, نہ ہی اعلیٰ سطح کے کسی نمائندے کو اس میں شرکت کرنے کی دعوت دی گئی ہے. اجلاس ہوا, اجلاس میں باضابطہ طور پر اس کا فیصلہ بھی کر لیا گیا اور اب اس کے انتظامات کو بھی مکمل کیا جا رہا ہے. جب انتظامات ہونے لگے ہیں, واک تھرو گیٹ وہاں پہ نصب ہونے لگے ہیں, اس کے بعد محکمہ اوقاف کو علم ہوا ہے کہ جب روشنائی گیٹ کو کھولنے کے بعد یہاں پر ٹکٹ لگایا جا رہا ہے اور یہاں سے صرف لوگ جو ہیں وہ یا مزار اقبال پر حاضری دینے آتے ہیں یا پھر بادشاہی مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں. کیونکہ دوسری طرف گریٹر اقبال پارک ہے, وہاں سے جو لوگ شاہی قلعہ میں جاتے ہیں تو شاہی قلعہ نے علیحدہ اپنا ٹکٹ رکھا ہوا ہے, اس کا ٹکٹ علیحدہ وہاں سے لیا جانا ہوتا ہے. یہ صرف روشنائی گیٹ کو کھولا جائے تو یہاں پہ صرف لوگ جو آئیں گے حضوری باغ ہوگا, بادشاہی مسجد ہوگی اور مزار اقبال میں آئیں گے تو ان کو 50 روپے کا ٹکٹ لینا پڑے گا. اس لیے ایک طرح سے فری آئیں گے, دوسری طرح روشنائی گیٹ سے داخل ہوں گے تو 50 روپے کا ٹکٹ لینا ہوگا. تو اس طرح کے دو ڈپارٹمنٹ ہیں, ان کے درمیان ایک سخت جنگ سی ہوتی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اس کا نقصان جو ہے آنے والے شہری کو بھی ہو سکتا ہے اور سیکورٹی کے معاملات ہیں ان کو بھی ہو سکتے ہیں. جی, شہریوں کو یا سیکیورٹی کے معاملات میں نقصان ہو سکتا ہے. شاہد سپرا, آپ کا بہت شکریہ. مزار اقبال بادشاہی مسجد آنے والوں پر 50 روپے ٹکٹ لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کہ شاہی قلعے میں نوجوانوں کی ایک اور متنازع ویڈیو منظر عام پر آ گئی. نوجوان شاہی قلعے میں مغربی تہذیب کو فروغ دیتے نظر آ رہے ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے عرفان ملک سے. عرفان, بتائیے گا کس طرح کی حرکات کرتے نظر آ رہے ہیں یہ نوجوان؟ جی بالکل, آپ کو بتائیں کہ شاہی قلعہ میں جو ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی, اس کے اندر مستی جو ہے وہ تو ہے ہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو یورپین جو کلچر ہے اس کو پروموٹ دینے کے لیے وہاں پہ اس کے ایک ویڈیو جو ہے وہ بنائی گئی. اور جب یہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی تو شہباز گل جو وزیر اعظم پاکستان کے ترجمان بھی ہیں, ان کی اور بشیر بھی ہیں, ان کی جانب سے نوٹس لیتے ہوئے پولیس کو ہدایت جاری کی گئی کہ اس کے اوپر کارروائی کی جائے. پولیس حکام کے مطابق ویڈیو جو ہے وہ اس کے جو ڈومین ہے اس کا پتہ کروایا جا رہا ہے. یہ ایف آئی اے سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے اور پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جلد جو نوجوان ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. جلد نوجوانوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. عرفان ملک, آپ کا بہت شکریہ. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ 1 جنوری سے یونیورسل ہیلتھ پروگرام کا کارڈ جو ہے اس کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سرکاری ہسپتالوں میں ہیلتھ کارڈ کے اوپر آپ اپنا علاج کروا سکیں گے. یونیورسل ہیلتھ انشورنس سے محدود پرائیویٹ ہسپتالوں سے علاج ہو سکے گا. کن کن ہسپتالوں سے علاج ہو سکتا ہے جانیں گے زاہد چودھری سے. جی زاہد چودھری, آگاہ کیجیے گا. حکومت کی جانب سے لاہور میں 1 جنوری 2022 سے یونیورسل ہیلتھ انشورنس شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, لیکن تاحال شہر کے جو بڑے ٹیچنگ اسپتال, سرکاری اسپتال ہیں, وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ابھی تک اس ہیلتھ انشورنس کوریج میں جو ہے وہ شامل نہیں کیے جا سکے. وہ اس کے پینل پر ابھی تک نہیں آ سکے, جس میں میو اسپتال, گنگارام سروسز, جناح جنرل اسپتال, شیخ زاید اسپتال, اس کے علاوہ کوٹ خواجہ سعید, یکی گیٹ, سید مٹھا, شادرہ اسپتال, مزنگ اسپتال اور میاں منشی اسپتال سمیت جو دیگر شہر میں اسپتال ہیں ان کو ابھی تک جو ہے وہ یہ انٹائٹلمنٹ میں شامل نہیں کیا گیا. وہاں پہ یہ ہیلتھ انشورنس کارڈ جو ہے وہ نہیں چلیں گے, اور یہ وہ شہر کے اسپتال ہیں جو سب سے زیادہ جو شہر کا پیشنٹ لوڈ ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کیٹر کر رہے ہیں. دوسری جانب جو ہیلتھ انشورنس کارڈ ہے اس سے ان جو ہے وہ پبلک سیکٹر ہاسپٹلس کے ابھی تک اس میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے تمام تر جو فائدہ ہے اس ہیلتھ انشورنس کارڈ کا یا یہ استعمال جو ہے وہ صرف محدود پرائیویٹ اسپتالوں تک میں جو ہے وہ ہو سکے گا. اور پرائیویٹ اسپتالوں کی بھی ابھی تک شہر میں جو ہے وہ بہت وسیع رینج اویلیبل نہیں ہے. دوسری جانب ہیلتھ انشورنس کارڈ کے حوالے سے جو اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں, اس میں او پی ڈی کوریج نہیں ہے. وہ پیشنٹس جو صرف ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا چاہتے ہیں اور ڈاکٹر سے دوائی جو ہے وہ تجویز کروا کے وہ گھر پر اپنا علاج کریں گے, ان پیشنٹس کے لیے یہ کوریج جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوگی. صرف اس ہیلتھ انشورنس کارڈ جو ہے اس کے ذریعے وہ پیشنٹس جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے جو ہاسپٹلائز ہوں گے, جو اسپتال میں اپنی بیماری علالت کی وجہ سے داخل ہوں گے. اور ٹھیک ہے زاہد چودھری, آپ کا. کرسمس پر اظہار یگانگت کے لیے پاکستان ریلوے کا احسن اقدام. کرسمس کے حوالے سے ریلویز مسیحی برادری کی خوشیوں میں شامل. علامہ اقبال ایکسپریس کو کرسمس کے رنگ میں ڈھالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کرسمس پر علامہ اقبال ایکسپریس میں 2 اضافی بوگیاں لگانے کا فیصلہ کیا گیا. کرسمس کی تیاری کے لیے 2 بوگیاں کیریج شاپ بھجوا دی گئی ہیں, جبکہ فیصلہ قومی امن کمیٹی کی جانب سے دی گئی درخواست پر کیا گیا ہے.
क्रिसमस के रंग में रंगी ट्रेन 16 दिसंबर को लाहौर से कराची चलेगी, जबकि ट्रेन में 2 बोगियों में क्रिसमस पर फ्लोट्स रखे जाएंगे। और इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। सईद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल 25 दिसंबर की मुनासबत में पाकिस्तान रेलवे जो है वो मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक है, वो होने जा रहा है। और इस वजह से मुल्क भर में बसने वाले मसीही बरादरी के लिए एक अच्छी खबर है, वो सामने आई है। रेलवे काम का अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को क्रिसमस के रंग में डालने का फैसला है वो कर लिया गया है। और जराये के मुताबिक क्रिसमस की मुनासबत से अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में जो 2 इजाफी बोगियां हैं वो लगाई जाएंगी। और क्रिसमस की तैयारी के लिए 2 बोगियां जो हैं वो एज ए शॉर्ट जो है वो भिजवा दी गई हैं। और जराये का ये कहना है कि गवर्नर पंजाब के मिनॉरिटी कोऑर्डिनेटर ने 30 मार्च में शिरकत के लिए ट्रेन को क्रिसमस के रंग में रंगने की दरख्वास्त है वो की थी। और दरख्वास्त को कबूल करते हुए रेलवे हेडक्वार्टर ने 2 बोगियों को अंदर और जो दीगर तो वहां पर क्रिसमस की मुनासबत से उसके अंदर जो मॉडल ठीक है सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।